हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज। आज हम सेट की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जो बेसिकली हमारे की कॉन्सेप्ट है हमारे इस टॉपिक के, हम वो डिस्कस करेंगे पहले कि हमारे किस बेस पे वो एक्सरसाइज आएगी। उसमें हमारे पास चार टॉपिक्स हैं जिसके बेस पे वो एक्सरसाइज हमारी 1.1 जो है वो परफॉर्म हो। पहला है वेल डिफाइंड और नॉन वेल डिफाइंड। फिर है मैटर एंड डज नॉट मैटर। रिपीटेशन उसमें मैटर नहीं करेगा, इस बेस पे वो एक्सरसाइज है। और ऑर्डर भी मैटर नहीं करेगा सेट में, इस बेस पे एक्सरसाइज है। फिर रोस्टर का सेट बिल्डर में कन्वर्ट करके देना, सेट बिल्डर का रोस्टर में कन्वर्ट करके देना। और अगला इसमें होगा बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। अब इसको हमने प्रीवियस वीडियो में, इसके जो पहले वाली हमारी वीडियो थी, जो फर्स्ट हमारी वीडियो थी, उसमें मैंने इसको ब्रीफली समझाया था इस कॉन्सेप्ट को कि हमारे को किस तरीके से करना है। इसमें जो चार कॉन्सेप्ट है, पहला है वेल डिफाइंड एंड नॉन वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड और नॉन वेल डिफाइंड ये होता है, जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन रेज किया तो उसका आंसर पूरी होल क्लास का, पूरे बच्चों का अगर सेम आता है, सबका एक डिफाइंड आंसर है कि हाँ इसका डिफाइंड आंसर यही होगा, तो उसका वो वेल डिफाइंड हुआ। पर अगर उसका आंसर स्टूडेंट टू स्टूडेंट या प्लेस टू प्लेस या पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, तो नॉट वेल डिफाइंड हो, मतलब जिसका एक स्पेसिफिक आंसर ना हो। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन रेज किया कि हमारी क्लास में बॉयज कितने हैं, तो सबका आंसर कॉमन आएगा कि हाँ 21 बॉयज है, 20 बॉयज है। अगर मैं पूरी होल क्लास में किसी से भी एक पर्सन से उठाता हूँ, एक स्टूडेंट को उठाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि कितने तो एक एक सेम आएगा ना कि हाँ इतने नंबर ऑफ बॉयज है। या अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी बुक में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो वो भी सेम आएगा। पर अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आप मुझे एक ऐसा टीचर बताओ, ऐसा एम्प्लॉय बताओ या कुछ भी एनीथिंग एल्स, अगर मैं आप एक स्टूडेंट है तो मैं आपसे एक टीचर का पूछता हूँ कि आपके कौन सा बेस्ट टीचर है, सबके अकॉर्डिंग अपना अपना आंसर एक डिफरेंट होगा। सबका डिफरेंट, कोई कहेगा मुझे सोनाली मैम का पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है, कोई कहेगा ऋषभ भैया का सर का पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। सबका ओपिनियन अपना अपना होगा, मतलब पर्सन टू पर्सन, सिटीजन टू सिटीजन या फिर स्टूडेंट टू स्टूडेंट ले वो आंसर जो है वो वेरी करेगा, उसका आंसर वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब यही होता है। वेल डिफाइंड का मतलब जिसका आंसर स्पेसिफिकली सेम हो, नॉट वेल डिफाइंड का मतलब जिसका आंसर सेम ना हो। जैसे हमने देखा वेल डिफाइंड और वेल डिफाइंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम पढ़ते हैं रिपीटिशन और ऑर्डर वाला। मैं ये एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले आपको कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर साथ साथ करवा रहा हूँ कि आप जो है बेसिक को साथ लेके चलो। अगर बेसिक आपका साथ जुड़ा रहा ना, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी सब्जेक्ट को क्लियर करने में। दूसरा है ऑर्डर और रेपिटेशन। ऑर्डर का मतलब ये होता है, अगर हमारे पास एक सेट दिया गया है 2 4 7 10 एंड 14, और बी में है हमारे 4 2 7 10, इसमें एलिमेंट्स तो सेम है, बट इसका ऑर्डर जो है वो चेंज कर रखा है। मतलब ऑर्डर जो है वो आगे पीछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेम ऑर्डर पे नहीं है अगर आप ध्यान से देखो। पर अब जब हम इसको रीराइट करेंगे तो इसका ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो ऑर्डर जो है वो सेट में मैटर नहीं करता। दूसरा है रिपीटेशन। अगर हमारे एक सेट में एक एलिमेंट को 2 बार लिखा गया हो या 3 बार लिखा हो गया, कितनी बार भी लिखा हो गया हो, पर जब उसको रीराइट करेंगे उसको एक बार ही लिखा जाएगा। जैसे कि ए सेट ए देखो 2 4 9 2 7 8, पर जब हमने इसको रीराइट किया एक और 2 4 9 7 8, या दो ए 2 जो था वो 2 बार था, और जब हमने इसको रीराइट किया उसको एक बार ही लिखा। इस तरीके से जो सेट हमारा बी है इसमें 7 2 टाइम्स है, और जब हमने इसको रीराइट किया तो एक बार ही उसको लिखा गया 7 को। इसका मतलब ये है कि रिपीटेशन एंड ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है जिस पे बेस पे क्वेश्चन आएंगे वो है रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हमने अभी पीछे एक टॉपिक पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के करके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में ये होता है कि अगर हमारे कोई रोस्टर फॉर्म दे रखी है तो उसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, और सेट बिल्डर को रोस्टर, सॉरी सॉरी गलत बोल दिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का मतलब होता है एक किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने का तरीका। उसके दो तरीके, एक रोस्टर फॉर्म है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है। किसी क्वेश्चन में हम आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा होगा तो हमें सेट बिल्डर में करना होगा, सेट बिल्डर में देखो तो रोस्टर में करना होगा। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि इवन नंबर बताओ लेस देन 11, अगर आपको सिंपल सिंपल बताओ 2 4 6 8 10, है ना। बट अगर इसको एक्सप्रेशन में लिखना हो ना तो इस तरीके से लिखा जाएगा, x इज सच दैट x इज अ इवन नंबर लेस देन 11।
एक इसको एक टर्म में लिखा जाता है, इस एक एक्सप्रेशन का एक स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड में इसको मेंटेन करके लिखना होता है उसको कहते हैं सेट बिल्डर को। एक एग्जांपल लेते हैं, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, सबको पता है वॉवल्स का ए ई आई ओ यू, है ना, इसको हम ये रोस्टर फॉर्म में, अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखे, x is such that x is vowels in English alphabet। सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में करना समझ आया। अगला जो है वो है बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स। जस्ट एन एग्जांपल लेके चलो, अगर हमारे पास एक ए सेट दे रखा है, उसमें एलिमेंट्स है 1 3 11 आर एंड ए। अब हमने पूछा कि आर क्या इस ए में है, तो वो बिलोंग्स कर रहा है, तो बिलोंग्स, और अगर नहीं कर रहा तो डज नॉट बिलोंग। बस इसका सिंबल ये होता है, इसका सिंबल ये, बिलोंग्स टू का सिंबल है, डज नॉट बिलोंग्स का सिंबल, सिंपल सा। चलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो मैंने अभी वीडियो में डिस्कस किया, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 1.1। जैसा कि हमारा एक क्वेश्चन है, हमारे को एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका हमने सेट बनाना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। हमारे को ऐसे ईयर में ऐसे जो हमारे मंथ्स आते हैं, है ना, उसके हमने लिखना है जो जो जे से स्टार्ट होते हैं, जैसे जनवरी जून एंड जुलाई, ये हमारे जे से स्टार्ट होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या ये सेट है? क्या ये सेट है? अगर मैंने वेल डिफाइंड और नॉन वेल डिफाइंड, ये क्वेश्चन बेस्ड है वेल डिफाइंड और नॉन वेल डिफाइंड पे, समझना है इसमें ध्यान से। मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। हमसे ये पूछा गया है, द विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ईयर बिगिनिंग विद जे। तो क्या ये सेट है? हम, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से जो ईयर में मंथ है जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो आप क्लियरली बता दोगे ना कि सेट, हाँ, जैन जून जुलाई, ये सेट, ये सब जे से स्टार्ट होते हैं, तो ये सेट है वेल डिफाइंड और नॉन वेल डिफाइंड। आप यहाँ पे सेट भी लिख सकते हो। इसका जो सिंपल सिंपल आंसर लिखा जाएगा इससे इस तरीके से लिखा है एक्सप्रेशन फॉर्म में, इट इज अ वेल डिफाइंड सेट, है ना। और अगर जो नहीं है, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। सिंपल सिंपल इस तरीके से लिखा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें सेकंड पार्ट है इसका, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। जिस तरीके से मैंने पिछले समझाया था बेस्ट टीचर वाला एग्जांपल लेके, वहां पे इसी तरीके से हमारा टैलेंटेड राइटर पूछा गया है। अब टैलेंटेड राइटर सबके अकॉर्डिंग सबका डिफर होगा, तो वो जो है वो सेट नहीं हो सकता, इट इज नॉट अ सेट। या इसको हम इस तरीके से, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। और अगर सीधा सीधा हम लिखना चाहे तो नॉट अ सेट भी लिख सकते हैं, और इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट भी लिख सकते हैं। हमारे एक्सप्रेशन को, हमारी जो राइटिंग स्किल्स है, रिप्रेजेंटेशन को ज्यादा प्लस पॉइंट देगा। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बेस्ट फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड। A team of 11 बेस्ट क्रिकेटर टीम बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सेम बात है, इसमें मोर टैलेंटेड राइटर्स पूछा गया था, इसमें हमारे से बैट्समैन पूछा गया। अब ये वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो सिंपल सिंपल से वर्ल्ड में तो बहुत सारे बैट्समैन होते हैं। अब सिंपल से हम इंडिया में रहते हैं ना, तो यहाँ पे तो गली गली में बच्चे भी बैट्समैन है, और ये हर कोई क्रिकेट खेलना जानता है। अब ऐसे तो बहुत सारे, अब लोकल लेवल पे बात भी होगी, फिर नेशनल लेवल, इंटरनेशनल, तो बहुत सारी लिस्ट है ना, मतलब सबके अकॉर्डिंग सबका अपना अपना लेवल है वो। ये बात काफी लंबा हो गया, तो इसे सेट नहीं है, एक वेल डिफाइंड नहीं कलेक्शन हम कह सकते। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका, द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन अ और गर्ल्स इन योर स्कूल। सिंपल सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे एक रेशियो पूछा जाए कि आपकी क्लास में कितने बॉयज है कितनी गर्ल्स है, या मैं सेट में उसका नंबर मांगू, हाँ कि 15 लड़कियां हैं या 20 लड़के हैं, या फिर 800 गर्ल्स है या 1000 बॉयज है, कुछ भी, तो सेट है, उसका वेल डिफाइंड एक आंसर है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 11, ये भी सेट है, क्योंकि एक से लेके, कलेक्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेके इनफाइनाइट, जहां तक काउंटिंग है ना, तो 1 से लेके 99 तक, 99 तक काउंटिंग है, एग्जिस्टिंग है, तो हम उसको इजिली लिख भी सकते हैं, तो वो सेट है। नॉवेल्स राइटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब यहाँ अगर मेरे पास ये लिखा हुआ था, द नॉवल राइटन बाय द फेमस राइटर्स,
तो मैं यहाँ पे लिखता कि इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। पर अब मेरे पास एक स्पेसिफिक राइटर का नेम दे रखा है जिसका नाम है मुंशी प्रेमचंद। अगर आप नेट पे सर्च करो या कोई इनकी किताब पढ़ते हो, काफी अच्छे राइटर है, अगर आप इनकी किताबें पढ़ते हो तो आपने ध्यान से पता होगा कि ये कितनी राइट लिख चुके हैं, है ना। तो इसका वेल डिफाइंड आंसर है, तो इट इज अ सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास एक सेट दे रखा है। जैसे अब इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू वाला। जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था ना, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू वाला। जो हमारे पास एक सेट दे रखा है ए, जिसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 एक एलिमेंट्स है। तो हमारे को ये बताना है कि ये एलिमेंट क्या इसमें बिलोंग करता है। जैसे मैंने प्रीवियस बताया था ना कि बिलोंग्स टू का सिंबल क्या होता है, दिस, और डज नॉट बिलोंग्स टू का दिस। तो इसी तरीके से 5 इसमें बिलोंग कर रहा है, 5 है तो बिलोंग्स टू। 8 हम इसमें देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें नहीं है, तो हम सिंपल सिंपल बिलोंग टू नहीं आएगा। 4 देखेंगे, क्या इसमें इस साइड में 4 है, 1 2 3 4, हाँ 4 है तो बिलोंग्स टू। 0 देखेंगे, 0 0 0 0 0 0 नहीं है तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू। 2 देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, हाँ 2 इसमें है तो 2 बिलोंग्स टू। 10 देखेंगे, 10 इसमें बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग्स टू, बस खत्म। स्टूडेंट एक्सरसाइज काफी क्लियर और काफी सिंपल होती है। मैथ्स ऐसा कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बस बेसिकली ये है, आपको बेसिक उसके कोल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बाकी तो सब इजीली मैनेज हो जाता है। अगर आप एक दिन मेहनत करो तो कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, हमारे पास एक सेट दे रखा है जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसको हमारे को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। पहला क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो हमारा है, x is such that is a integer and x की जो वैल्यू है -3 से लेके 7 तक के बीच में। सिंपल सिंपल, इंटीजर जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होता है, पर उसमें डेसिमल नहीं होती। अब हम सबको पता है -3 से लेके 7 तक के बीच में कौन कौन से हमारे नंबर आएंगे, 1 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारे सेट में आ जाएगा। अगला हमारा पार्ट है इसका, f is such that is a natural number less than 6। हमारे को नेचुरल नंबर लिखने हैं 6 से छोटे, 6 से कम, तो 1 2 3 4 5। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x is such that is a 2 digit natural number such that the sum of digit is divisible by 8। इसका मतलब ये है, आपको कोई ऐसे 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट का ऐसा कोई भी नंबर लिखना है जिसको हम अगर प्लस कर रहे हैं तो 8 से डिविजिबल हो। हम 1 और 7, 7 + 1 8 डिविजिबल बाय 8, 6 + 2 8 डिविजिबल बाय 8, 5 + 3, ऐसा कोई दो एलिमेंट्स का या दो नंबर का हमारे को एक वो लिखना है, नंबर लिखना है जिसका सम करने के बाद वो 8 से डिविजिबल। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। 4 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8, 0 + 8 0, सॉरी 0 + 8 = 8, 8 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, मतलब पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, x is such that is a prime number which is divisible of 60। ऐसे प्राइम नंबर लिखने हैं जो डिविजिबल ऑफ 60 हो, मतलब जो 60 को डिवाइड करते हो, प्राइम नंबर्स 2 3 5। उसके बाद हम चलते हैं 7, तो 7 डिवाइड नहीं होता। 9 चलते हैं, नहीं 9, सॉरी 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं, 2 3 5 प्राइम नंबर ऐसे है जो 6 से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसी क्वेश्चन का, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन अ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये जो क्वेश्चन बेस्ड है वो रिपीटेशन पे बेस्ड है। हमारे को इसको एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखना है। इस वर्ड को टी आर आई जी एन ओ एम ई
टी हम इसको दोबारा रिपीट नहीं, टी हमारे पास आया, टी हम पहले लिख चुके हैं इसलिए हम दोबारा को रिपीट नहीं, टी नहीं आएगा। आर आया, आर भी हम पहले लिख चुके हैं इसलिए हम दोबारा नहीं लिखे। भाई हमने कहीं नहीं लिखा तो हम भाई लिखे। इस जो हमारा कोई भी एक वर्ड ऐसा दिया गया हो तो हम उसमें रिपीटिशन करके नहीं लिखते। एक तरीके से मान लो इन सब के बीच में कॉमा है, एज्यूम कर लो हमारा कोई वर्ड है सबके बीच में कॉमा है। हमने देखा था ना एक सेट, अगर हमारा मान लो ये ए सेट दे रखा है ना, और इसके हमारे को इसको रीराइट करना है, जैसे हमने रिपीटेशन वाले क्वेश्चन में किया था, उसको जब हम रीराइट करेंगे तो एक टर्म को एक बार ही लिखेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, सेम बेस में क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। एक वर्ड हमारे को बेटर दे रखा है जिसको हमने सेट की फॉर्म में लिखना है। अब इसमें कौन कौन से वर्ड है, बी लिखा, ई, टी टी दो बार तो एक बार आएगा, ई हम पहले लिख चुके हैं हम दोबारा नहीं लिखेंगे, आर हम लिखेंगे अब। इस तरीके से सेट बना दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हमारे को जो क्वेश्चन था उसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना था, अब हमारे को रोस्टर फॉर्म दे रखा है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। चल, हमारे पास एक रोस्टर फॉर्म है 6, 3, 6, 9 एंड 12, 3, 6, 9 एंड 12 हमारे पास एक सेट है। तो हमें इसको किस तरीके से लिखा है, आपको कुछ समझ आ रहा है कि क्या क्या लिखा है हमने, किस तरीके से लिखा है। ये 3 के मल्टीपल्स है ना, 3 के मल्टीपल्स है ना, तो हम इसको किस तरीके से लिखें, x is such that x is such that x is equal to n3 multiply n, n belongs to नेचुरल नंबर, एंड जो n की वैल्यू है वो 1 से लेके 4 के बीच में। इसको अगर हम यहाँ से इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे कि n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। अगर हम इस तरीके से ना लिखे तो हम इस तरीके से भी लिख सकते थे इसको। ये बात क्लियर हुई। हमने एक सिंपल सी हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे रखी रोस्टर फॉर्म है, उसको हमने साइड बिल्डर फॉर्म में करवा दिया। स्टूडेंट्स, तो साइड बिल्डर फॉर्म में लिखना आसान होता है, रोस्टर फॉर्म में आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही लिख पाओगे। एक्स इज सच दैट इज, जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे ना धीरे धीरे बहुत आसान सा लगेगा कि हाँ आसान है, हम कर पा रहे हैं इसको। एक्स इज सच दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय एन, एन जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर से कर रहा है, एन की वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, मतलब एक इसको ट्रिक बताऊं, इसको किस तरीके से लिखा जाता है, देखो इसको इसको तोड़ने का तरीका बताओ, इसको तोड़ना किस तरीके से। एन एक्स इज सच दैट 3n, n belongs to natural number and n is equal 1, 2, 3। कुछ इस तरीके से हमने लिखा है इसको, कुछ इस तरीके से हमने करा है। अब ये चीज समझना, जैसे हमारा कोई इक्वेशन 3, हमने वापस ये थी ना 6, 9 एंड 12, तो हमें पता है कि 3 के मल्टीपल है, 3, 1, 2, फिर 3, 3 और 3 इंटू 4, ये ऐसा ही कुछ है। तो इसी तरीके से हम लिखें 3 मल्टीप्लाई n, और n जो है उसकी वैल्यू 2, 3 एंड 4 है। स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो जो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट एक्चुअली क्या होता है ना, जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में था, जस्ट बिकॉज मैं जानता था कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होते, वो पूरी होल लाइफ जगह जगह पे मतलब इतना डिस्टर्ब करते हैं, जब आगे की आप एक्सरसाइजेस करोगे तो बड़ा डिफिकल्ट होगा। मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत जल्दी हो चुकी है तो प्लीज आप इसको 2x की वीडियो पे या जैसे भी आपकी कंफर्टेबिलिटी हो उसके अकॉर्डिंग कर लो, है ना। मुझे सबको लेके साथ चलना है तो सबका देख के चलते हैं, बट हाँ जब वन शॉट आएगा तो आपसे मैं मैच करूंगा, मैं फटाफट उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूंगा। अभी मैं कॉन्सेप्ट में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे बात करूंगा, एंड इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगी वीडियोस। इसका जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, हमारे को 2, 4, 8, 16 एंड 32 हमारे पास एक सेट है। एक इसमें किस तरीके से लिखा है, इसको पहले तो इसको ध्यान से देखो, 2, 4, 8, 16 एंड 12, 32, 2 का स्क्वायर है, 2 के ऊपर स्क्वायर है, 2, 2 का स्क्वायर नहीं, छोड़ो नहीं, 2 के ऊपर नेचुरल नंबर की पावर डल रही है, 2, 2 के ऊपर अगर 2 की पावर डली तो कितना होगा 2, 4, 3 पावर डली तो 8, 4 पावर डली तो 16 और 5 डालते तो 32। x is such that is equal to 2n
वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की वैल्यू जो है 2, 4, 3 एंड 5। सिंपल। इस टर्म को पढ़ना सीखना है, बाकी तो हम लिख ही लेंगे। तो एक्स डेट देखो किस तरीके से, एक्स इज सच डेट लिखना ही लिखना है, फिर इसमें क्या चल रहा है वो लिखना है, और इसकी वैल्यू क्या है वो लिखना है, और n जो है वो किससे बिलोंग करना है वो लिखना है। ये बहुत आसान है, बस इसको पढ़ना आना चाहिए कि टर्म बनी किस तरीके से, और वो प्रैक्टिस रहेगा। 5, 25, 125, 625 सिंपल सिंपल से पता है, जैसे वहां 2 के लिखा था हमने 5 के लिखा है, और जो 5 का n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, उसकी जो वैल्यू है 1, 2, 1, 2, 3, 4। समझ गए? इजी है ना? अब हम अगला चलते हैं, 2, 4, 6। अब सिंपल सिंपल ये इवन नंबर है, तो हमने किस तरीके, x इज सच दैट इज अ इवन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे, 1, 4, 9 एंड मे बी इट्स 1000। 1, 2, 4, 9, 10, हाँ मे बी, सॉरी इज इट्स 10, 10 है ना? x इज सच 1, 4, 9, हाँ, x is such that is equal to n square, n belongs to n नेचुरल नंबर एंड 1 की पावर 1 का जो नंबर है 1 एंड 10, मतलब 1 की जो, इसके जो लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में, उसमें देखो 1, 4, 9 एंड सो 100 तक जा रहा है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, x इज सच दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर, n जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर से कर रहा है, और n की वैल्यू जो है 1 से लेके 10 तक के बीच में। समझो क्या चीज है, पहले पैटर्न समझना सीखना। 1, 4, 9, आप इसको चीज को समझ पा रहे हो, ये क्या, यहाँ 100 आ रहा है, 1, 4, 9, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, लास्ट 100 10 का स्क्वायर। तो हम किस तरीके से, x इज सच दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर, n का स्क्वायर तो हो रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, ऐसी तरीके से एक सीरीज बन रही है। तो उसका n का स्क्वायर तो कर रहे हो, n बिलोंग्स किससे कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से, और n की वैल्यू हमने कहां से कहां तक रेंज में लिख रखी है, ये रेंज में लिख रखी, समझे? क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। विच आर द फॉलोइंग, विच आर लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ list of all elements of the following set. X is an odd natural number. A 1, 3, 5, 7, मतलब हमारे को सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, हमारे को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। X जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है, हमारे को ऑड नेचुरल नंबर तो पता ही है, 1, 3, 5, 7 खत्म। X इज अ इंटीजर, x हमारे पास इंटीजर है जिसकी वैल्यू जो लाइज कर रही है इस रेंज के बीच में कर रही है, -1/2 और 9/2। इंटीजर जो होता है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर होता है, उसकी खासियत होती है जो पॉइंट वाले डिजिट काउंट नहीं करते। x को जब हम 1/2, 0.5, 9/2, 4.5, इसके बीच के नंबर हमने लिखने हैं, जो इस तरीके से हम लिखे 0, 1, 2, 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, x इज सच दैट इज एन इंटीजर, x इज सच दैट x इज इसकी जो रेंज है वो x, हमारे पास एक x एक नंबर है जिसको हम स्क्वायर करें पर उसकी वैल्यू जो है 4 से कम हो। ऐसे कौन कौन से हमारे पास नंबर होंगे जिसकी वैल्यू हमारे पास 4 से कम आएगी, इस तरीके से हम करने, 0 का स्क्वायर 0, 4 से कम, 1 का स्क्वायर 1, 4 से 0, -1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा, 4, 2 का स्क्वायर 4, इक्वल टू भी लिखा हुआ है 4 छोटा, -2 का स्क्वायर भी 4, इससे छोटा, वो भी सेट में आएगा। अगर हमारे पास यहाँ 3 लिख देते तो वो गलत होता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, और 9 की वैल्यू जो होती है वो 4 से बड़ी होती है। तो हमारे पास सेट, हम इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी का पार्ट है, x is such that is a letter in the word loyal। अब उसी तरीके से L O Y A, L दोबारा है इसलिए उसको नहीं लिखा, रिपीटेशन डज नॉट मैटर। X is such that X is a month of year not having 31 days। ऐसे मंथ्स का नाम लिखना है जो
31 डेज नहीं आते। ये इसका आंसर जो है वो गलत लिखा गया है। इसका आंसर आएगा फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर। ये इसका था। थैंक यू गाइस।